ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स अर्थात 8 प्रश्नों के उत्तर के टॉपिक में से पहले प्रश्न का उत्तर हम समझे हैं और उसी संबंधित आज के क्लास में प्रश्न होंगे कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन है और उसके प्रूफ क्या है। और प्रश्न इस संबंधित यही है कि एक व्यापी स्वरूप, इस बात का उत्तर बताने के लिए जैसे पिछले हफ्ते के क्लास में बताया था कि इस उत्तर को प्रिपेयर करने के लिए तो जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, क्योंकि कल के क्लास में हमने केवल पॉइंट सुने हैं, वो भी शंकर ही एक व्यापी स्वरूप किस तरह से है, उसके प्रूफ और समान कैसे बनता है, शंकर के अपूर्ण और संपूर्ण रूप की यादगार भक्ति मार्ग में क्या दिखने में आती है, और शंकर जब शिव समान बनते हैं तो उसकी यादगार क्या है। तो शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, इसे ही हम अलग अलग प्रूफ के साथ समझ रहे हैं। जिन्होंने भी इस उत्तर को बताने की तरह रेडी किया होगा तो फोन अनम्यूट किया जा रहा है और आप जिस तरह से समझे हैं इस उत्तर को कैसे देना चाहिए वैसे बताते जाइए। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। क्या बताना है दीदी? 8 स- स- प्रश्न में से पहले प्रश्न का उत्तर जो हमने समझा है उसे कैसे समझा सकते हैं आप, वो हाँ दीदी, बताइए। शिव और शंकर में अंतर एक व्यापी, जो कि बाबा ने बोला है कि शिव शिव निराकार और शंकर है साकार। शंकर जब साकार होता है, पुरुषार्थी जीवन होता है, तो वो याद में बैठा दिखाया जाता है। याद में ऐसा लवलीन हो जाता है कि वो निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज को धारण करते हैं। जो कि बाबा ने बोला है कि निराकारी स्टेज क्या है? निराकारी स्टेज माना निसंकल्प, कोई भी संकल्प ना हो, मन में भी कोई संकल्प ना हो, निर्विकारी, कोई विकार अंदर, कोई विकार की भावना ना हो, देखते हुए भी नहीं देखना है, बोलते हुए भी नहीं बोलना है, कोई कोई का मतलब हानि नहीं है उनके अंदर से, वो निर्विकारी निराकारी निराकारी निसंकल्प स्टेज और निर्विकारी कोई विकार नहीं। तो ये बाप ने बताया है कि जो कि शंकर है, जो कि साकार में जब वो संपूर्ण स्टेज में आ जाते हैं, तो वही आकर के उनकी ही यादगार भक्ति मार्ग में लिंग की पूजा होती है। क्योंकि जो पुरुषार्थ जीवन है, जो कि शंकर को दिखाते हैं, वो याद में दिखाते हैं, और जो संपूर्ण स्टेज दिखाते हैं वो कि लिंग की स्टेज दिखाते हैं, लिंग दिखाते हैं। वो शंकर की यादगार है, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में जो कि हीरा दिखाया है, तो पत्थर का हीरा भी पत्थर का ही होता है कि अब सुप्रीम सोल ज्योत में तो पत्थर हो नहीं सकते हैं, तो बाप की यादगार है, जितनी इतने संपूर्ण बन जाते हैं कि उनको पूजा लायक, मतलब लिंग लिंग रूप में उनको पूजा जाता है। और फिर लिंग में भी बाप बोलते हैं कि शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। तो और वो शिवालय कहते हैं, संग्रहालय नहीं कहते हैं। तो ये एक ही आत्मा है जो कि बाप समान स्टेज धारण करती है, संपूर्ण स्टेज धारण करती है, वो ही एक व्यापी हो सकते हैं, और किसी देवता के साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि शंकर ही ऐसा पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करता है लवलीन होने का, तो उनका उनका नाम शिव के साथ जोड़ाता है, ना कि ब्रह्मा का जोड़ाता है, ना कोई विष्णु को जोड़ता है, ना कोई देवी देवी को माँ का जोड़ता है, किसी का भी नाम शिव का किसी साथ नहीं जुड़ता है। जो कि शंकर ही ऐसा पुरुषार्थी है जो कि उनके नाम जब बाप समान स्टेज बना लेते हैं, तो उनको संपूर्ण स्टेज में बाप के नाम जुड़ जाता है। भक्ति मार्ग में उनको ही शिव शंकर, फिर अलग अलग अर्थ भी बताए हैं
कि जैसे कि शिव अलग शंकर अलग। शिव पहले आता है और शंकर बाद में आता है। बाप का नाम पहले आता है, बच्चे का नाम पीछे आता है। और जैसे कि बाप बाप में बोला है कि गीता में बोला है कि जब-जब धर्म की गिलानी होती है, जब परमात्मा धरती पे आते हैं, तो परमात्मा आते हैं तो कहाँ से आते हैं? कभी यहाँ होंगे तो यहीं रहते ना, वो सबके अंदर हैं तो यहीं रहते ना, फिर आते कहाँ से? वो परम धाम से आते हैं। और वो भी आया है कि मैं सूरज, चाँद, सितारों की दुनिया से परे हूँ, वहाँ कोई का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो वो भगवान के लिए लागू होता है कि एक व्यापी है भगवान, सर्वव्यापी है। आगे अगला प्रश्न है। ओम शांति। हाँ जी। हम बता सकते हैं, आप बताते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी माना, सबको यही बताएंगे कि आप कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान सर्वव्यापी होता तो हम में ये अवगुण नहीं होते, और फिर उनको ये बता सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता है। अगर हम में आज अवगुण आ गए हैं तो ये कहाँ से आ गए? भगवान सर्वव्यापी होता तो ये आते नहीं। हम मंदिरों में भटकते हैं तो क्यों भटकते हैं? क्योंकि भगवान यहाँ नहीं है। हम उन्हें पुकारते हैं क्योंकि दुख आ गया है। उनके गुण हमारे में नहीं है, माना भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो फिर एक व्यापी कहाँ है? तो गीता में यह बताया है कि मैं तो निराकार हूँ, मैं तो आंखों से दिखाई देता ही नहीं हूँ। जैसे आत्मा आज अपनी आत्मा भी दिखाई नहीं देती, वैसे भगवान भी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो बच्चों से बात कैसे करेंगे? तो बच्चों से बात करने के लिए उन्हें प्रवेश करना पड़ता है। और ऊंचा, जैसे कहा जाता है ऊंचा, माना जैसे कोई अमीर आदमी होता है उसका फर्नीचर भी ऊंचा होता है, तो भगवान को हम कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। तो उसका भी जो शरीर रूपी रथ होगा वह भी ऊंच होगा। ऊंच माना सत्यता में, जो बाप की ज्ञान की सत्यता है। बाप माना गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ कहते हैं भगवान को, सत्य कहते हैं। तो सत्य होता है तो वह की माना जो अथॉरिटी है सत्य की, वो उस शरीर रूपी में होगी। बाकी ऐसे नहीं कि पैसे से। बाबा भगवान कहते हैं कि मैं जिस भी रथ में आऊंगा वह सत्यता के लिए अंतिम जन्म तक लड़ता है। 84 जन्म जितने ही पूरे मिले उतने अंत तक लड़ता है। तो ऐसा एक व्यापी स्वरूप सिर्फ शंकर का ही हो सकता है। इसीलिए भक्ति में शिव शंकर एक करके दिखाया है। जैसे बड़े का नाम पहले दिखाते हैं, तो बड़े का नाम माना बाप का नाम पहले, तो हम बोलते हैं परम पिता परमात्मा। तो परम पिता है शिव और परमात्मा माना आत्माओं में उच्च है शंकर की आत्मा। इसलिए हम बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्म गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म। और हम बोलते हैं कि देव देव महादेव। तो महादेव बोलते हैं माना देवताओं में ऊंचा है, वैसे सर्व आत्माओं में ऊंचा है एक शंकर की आत्मा। तो उसी में प्रवेश करते हैं। इसीलिए भक्ति में जन्म मृत्यु भी शंकर का नहीं दिखाते हैं, और ना ही उनके माता पिता दिखाते हैं। तो यही ऊंच हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेज इतनी निराकारी बना दी, आप समान। भगवान कहते हैं कि एक शंकर ने ही इतनी उतनी उस स्टेज बनाई है। इसलिए एक माना माँ में कम याद करो, माना एक को याद करो। सिर्फ शिव परमपिता शिव परमात्मा होते हैं, वह एक शंकर में ही व्याप हो सकते हैं। उन्हीं उन्हीं समान स्टेज शंकर की ही है और किसी देवी देवताओं की है ही नहीं। इसीलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा है। और भक्ति में उनका यादगार भी दिखाते हैं शिवलिंग के रूप में। हम कहते हैं शिवलिंग, शंकर लिंग कभी नहीं कहते। महाशिवरात्रि माना, ऐसे तो लिंग होता नहीं है भगवान का, भगवान तो निराकार है। और इसीलिए वो शंकर का लिंग हो रहता है, फिर भी नाम किसका पड़ जाता है? शिवलिंग। माना आप समान स्टेज बना लेता है शंकर की आत्मा भी। और महाशिवरात्रि कहते हैं तो माना रात में आता है भगवान, अज्ञान की रात में आता है और दिन का प्रकाश करता है। तो ऐसे ही जब भी परमात्मा शिव इस धरा पर आएंगे तो अभी वही समय चल रहा है, अधर्म बढ़ गया है, पाप पाप कर्म भी बहुत बढ़ गए हैं, सारे दुखी कष्टी हो गए हैं। तो इसीलिए परमात्मा एक व्यापी में होकर आते हैं और वह शंकर का ही हो सकता है। लेकिन गीता में बताया वह साधारण तन, तो हम पहचानेंगे कैसे? उसीलिए
परमात्मा आकर मार्ग बताते हैं ज्ञान का, और उसी आधार से हम पहचान सकते हैं। शिवलिंग कहते हैं। ओम दीदी बस। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हाँ जी। हाँ माताजी बताइए। टॉपिक है ना दीदी, 5 मिनट। थोड़ा सर्वव्यापी को तो ढेर सारे पॉइंट है, इसलिए 10 मात्र ली हूँ। एक व्यापी को थोड़ा बड़ी है। तो प्यारे प्यारे मित्रजन, आज थोड़ा अलग प्रसंग परंतु सत्य हितकारी कल्याणकारी यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। भगवान को माँ बाप के सुनाना जा रही हूँ। शास्त्र शिरोमणि गीता सब धर्मों का माई बाप है, सब धर्मों को मान्यता है। आप लोग भी गीता पढ़ते होंगे। 10 अध्याय में विभूति योग दिया है। यहीं से भगवान सर्वव्यापी का मान्यता फैल गया, और द्वापर युग से भगवान ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो भगवान सर्वव्यापी कहकर कहने लगे, और 1008 स्वामी खुद को बनाकर खुद को टाइटल लेकर बैठ गए। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम भी कहते हैं। परमात्मा को कण कण में नीचा कर दिया, कर भी देते हैं। यह बड़ा भारी भूल हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आत्मा भाई भाई, तो जर्रे जर्रे में भगवान को कर दिया। गीता में तो आया है ना, नाहम तेसु ते मई, मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में सारी आत्मा लीन हो जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे कहकर मानते भी है। आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए करके आइए, हम पतित हो गए, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम करके बुलाते भी है। मंदिर बना के पूजा भी करते हैं। फिर भगवान को ठीक कर भीतर में कहते हैं, तो ये तो सरासर ग्लानि हो गया। भगवान सुख शांति को वर्षा देने वाले हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, योग का सागर, सागर ही सागर परमात्मा है। जीवन मुक्ति दिलाने वाला, खुशी प्राप्त कराने वाला है। तो पापी असुर अधर्मी में कैसे भगवान आ सकते हैं? अगर सर्वव्यापी है तो सभी लोग खुशी शांति में रहने चाहिए था ना। हत्या हिंसा मारा मारी ये क्यों? ये तो नहीं हुआ। तो आज की ये दुखी संसार, अशांत संसार देखकर भगवान सर्वव्यापी साबित नहीं होता है। यदादित्य गतम तेजम जगत भासयतेखिलम, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। जैसे सूर्य को तेज संसार में व्याप्त है, वैसे ही भगवान को योग ऊर्जा व्याप्त है, सारी सृष्टि में व्याप्त है। और योग ऊर्जा की सबको हृदय में व्यापी है। इसको गीता में आया है, रिद्धि सर्वस्य विष्टितम। अगर आप लोग इस बात में सहमत है तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आप लोग एक व्यापी कहाँ है बताइए। यदि आप लोग नहीं बता पाएंगे तो एक व्यापी कहाँ है, हम आप लोगों को गीता को प्रमाण प्रूफ सहित बताएंगे। आप लोग राजी है? तो हम भगवान को एडवर्टाइज करने के लिए नहीं आया है। तो तीसरा नेत्र से भगवान को पहचान देने के लिए आया है। भगवान का नाम है शिव कल्याणकारी, तो रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योतिषामपि तज्ज्योति। और भगवान का देश है भारत, मगध देश, जम्बूद्वीप है, भारत खंडे। और काल है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकम कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, कल्प को अंत संगम युग है। और भगवान का गुण है अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। और भगवान को कर्तव्य है पतित को पावन बनाना, नरकालय को स्वर्ग बनाना। मैया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ब्रह्म द्वारा नई दुनिया को स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया को विनाश, विष्णु द्वारा पालना। और अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम चैव एव च। भगवान को कोई नहीं जानते, न में भी तो सुरगणा। भगवान आकर स्वयं को परिचय स्वयं ही देते हैं। स्वयं आत्मनात्मनम। कल्प को अंत में आकर, परम धाम में रहने वाला कल्प को अंत में आकर सब आत्माओं को लेकर आत्मा लोग जाता है। मैं तो निराकारी हूँ, मैं भारतवासी। भगवान कहते हैं कि मैं तो भारतवासी साधारण मुकर रथ में प्रवेश करके उसी को ही मेरे समान निराकारी अर्थात
अकर्ता अभोक्ता अजन्मा बनाता हूँ। मैं जुन अर्जुन का श्रेष्ठ रथ रूपी श्रेष्ठ शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता हूँ, तो उनको उनसे ही रुद्र ज्ञान गीता यज्ञ चला रहा हूँ। तो शादी भूतम धिदई मम शादी यज्ञ चय विदु। यही अर्जुन ज्ञान सूर्य समान बन जाता है। जैसे अग्नि से लोहा गर्म हो जाती है, जैसे अग्नि से लोहा गर्म हो जाती है, वैसे ही जनरेटर से बैटरी चार्ज होता है। वैसे ही मेरे 100% मत में चलने से और 100% प्रीत बुद्धि से मेरा सारा पावर उनमें आ जाती है। तो पूर्ण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते याद की शक्ति से खुद को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। तो महान बनाते हैं, अपन को खुद को महान बनाते हैं शंकर। कोई की चित्र होता है तो चित्र की यादगार है, चरित्र की यादगार होता है। तो मेरे ज्ञान की पढ़ाई में सबसे आगे जाने वाला शंकर है। पढ़ाई के आधार से मेरे समान बन जाते हैं। एकदम याद प्यार में फिदा अव्यभिचारी याद और कर्मातीत अवस्था को पा लेता है। बिल्कुल धर्मपिता को जैसा निराकारी स्टेज। जैसे इसको कहा है कि बिनु पग चले सुनिए बिनु काना, और गीता में आया है नैव किंचित करोमीति। कोई संकल्प नहीं, कोई वाचा नहीं, कोई कर्मेंद्रियों को हरकत नहीं, कोई शरीर को अहंकार नहीं, निराकारी मतलब कोई संकल्प को आकारी नहीं, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। सदा एकदम सदा याद में रत और निडर सदा कायम सुपात्र एक को पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। सगुणै अगुणै नै कछु भेदा यज्ञत न पुनर्मोहम एवं यशेषी पांडव येन भूतानी अशेषेण दक्षेसी आत्मनि अथोमयी। साकार रूप को जानने से सब दुनिया को जान जाते हैं। आत्मा सो परमात्मा एक का ही गायन है। तो इतना याद में लवलीन कि मन मार्या तन बस में किया भस्म सब दूर। बाहर से कछु देखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्यागत जगत में बैठे हुआ नहीं ना काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, शंकर कहो या राम। बिल्कुल आत्मस्मृति। अहमदाबाद में एक जोगी था ना, तो न खाता है न पीता है। तो उनको तो जांच किया तो उनको गोदरी में घूर था, परंतु हमारे बाबा में तो कुछ भी अंदर नहीं। चाहे चेक करो, वैज्ञानिक आओ चेक करो, डॉक्टर आओ चेक करो, और वकील आओ चेक करो, तो पूरा योग ज्ञान योग को पावर से भरा हुआ जाजोल्यमान दीप्तिमान निर्माण भाव धर्मपिता को जैसे निराकारी स्टेज मिलेगा। और अव्यक्त मूर्त बने विधेयी रूप बाबा, और अव्यभिचारी याद वाले सर्वशक्तिमान अव्यक्त मूर्ति रूप सृष्टि का बीज रूप महादेव। तो योग ऊर्जा रूप महादेव, ज्ञान सूर्य तेज रूप शिव समान है ना। शिव को सारा गुण आ गया ना, सगुणे अगुणे अभी मैंने बोला है ना। तो उमंग उत्साह दिलाने वाला रूप ज्ञान धन दाता वसुदेव, शिव का पुत्र वासव, पुरुषार्थ में हाई जंप लगाने वाले पुरुषार्थी, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऊर्जावान, दिव्य गुणों का आभूषण वाले, सुगंध वाले नारायण रूप, सिद्धि प्राप्त मनुष्याणाम सहस्रेषु उपस्थित इति सिद्ध है। नष्ट हुआ बने रूप। हाँ जी, ओम शांति। दीदी हाँ माता जी। क्या बंद करूं? थोड़ा 1 मिनट है ना अब। हाँ पूरा कर लीजिए। जी। नष्ट मोह बने रूप मोहयम विगतो मम परम ऐश्वर्यवान रूप अर्जुन अमुक वीर्य पवित्रता को ताजधारी योग की चकाचौंध। ये आंख से देखने वाले नहीं, तीसरा ज्ञान का ज्ञान लीजिए पहले। ज्ञान को तीसरे नेत्र से दिखाई देगा। तो ये तेज के पुंज योगाग्नि ज्वाला रूप और सूर्य की प्रभाव वाले, तो दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगपत उत्थित। तो 1000 सूर्य को तेज एक विवशत पुरुष में, ऐसा तेज वाला मन बुद्धि स्थिरियम रूप यथादीप निवातस्तु नियंगते शुभमा स्मृता। विद्या विनय संपन्न, विद्यालय विनयशील, सब आत्म समभाव वाला भाग्यशाली रथ भागी रथ। तो भगवान को समान पुरुषार्थी
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्धे सिद्धे समो भूत समत्व योग उच्चते। पुरुष शिव समान भगवान जो उनको रथ में प्रविष्ट हुआ ज्ञान अकुट ज्ञान की भंडारी के समान तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवं तिष्यते निष्पृश योगम कामे युक्त युक्त तथा इच्छा रहित सर्व संकल्प सन्यासी तो कपिल मुनि रूप काम्पिल नगर का कपिल मुनि रूप आशित काम्पिल नगरे सोमयाजी कुलोद्भव नाम रूप देश काल सब स्पष्ट है भगवान में गुण कर्तव्य पूरा स्पष्ट है। जिसने जलवा देखा वो तो तेरा हो गया देखते देखते सतयुग की सवेरा हो गया। VCD 369। सबसे पवित्र ज्ञान देना सबसे जास्ती पूजा शिवलिंग की होता है वही कारण और मुकर्रर रथ में आया है विश्व रूप दर्शन यही रथ से होगा यही रथ को होगा क्योंकि आदि पुरुष है। संसार सृष्टि प्रसारित यही रथ द्वारा होगा महादेव द्वारा होगा और क्योंकि संसार को बीज है संसार विनाश भी यही रथ द्वारा होगा क्योंकि कालों का काल महाकाल है। यही रौद्र रूप है धर्म पिताओं का जैसे निराकारी स्टेज है शिव अकुट ज्ञान भंडारी के समान रूप बने हैं तो उनको ही यादगार में अब हम तो विज्ञापन पहले बोली हूँ ना विज्ञापन देने के लिए नहीं आए। जब आप देखेंगे कि आपको दिल में होगा कि आ गया हमारा बाबा आ गया यही है भगवान यही है वही है जो आदि में था वही है। तो 1000 सूर्य एक विवस्वत पुरुष में उदित हुआ ऐसा जाजुल्यमान रूप और 7 अरब मनुष्य इसी के रूप में इसी को याद रूप अथवा आत्म रूप ज्योति बिंदु साकार में निराकार में लीन हो जाता है। दीदी ओम शांति। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ जी ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 478 बालासोर। बहन जी मैंने इस संदेश का टॉपिक थोड़ा बताना भी चाहता हूँ और आत्मा के बारे में रिलेटेड श्लोक को भी वो भी लिखा है। और अभी आप जो प्रश्न पूछा कि एक व्यापी स्वरूप का जो प्रूफ है उसके लिए जो टॉपिक हम उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा हाँ और जी। संदेश फिर संदेश बोलूंगा। ठीक है। हाँ एक व्यापी भगवान एक व्यापी होकर आते हैं सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है इसके लिए तो हम लोग बहुत सारे प्रूफ पेश कर सकते हैं सारे दुनिया के सामने। पहले पहले तो हम हमारे भारतवर्ष में हिंदू लोग समझेंगे कि हाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है एक व्यापी है उसके तो बहुत सारा प्रूफ देंगे। और दुनिया वाले को भी बाहर देशों वालों को भी वो भी समझेंगे। वो तो जानते हैं कि परमात्मा भगवान जिस रूप में आते हैं वो तो मात पिता के रूप में ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। सब धर्म वाले उस मात पिता को मानते हैं। जैसे आदम हवा मुसलमान लोग आदम हवा क्रिश्चियन लोग आदम ईव सब धर्म वाले मात पिता को ही मानते हैं। लेकिन अभी प्रश्न है कि भगवान तो निराकार है ये मात पिता साकार रूप है तो कैसे भगवान कहाँ आते हैं कैसे है वो अगर कहेंगे कि हम जीसस को अपना भगवान के रूप में मानते हैं वही साकार रूप है परमात्मा का। वही कहेंगे कि इब्राहिम और मोहम्मद हमारा साकार रूप है परमात्मा का। तो लेकिन वो तो जो समय है वो समय तो भगवान तो आए नहीं थे उसका भी हम प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन जो इसी समय जो लास्ट समय लास्ट घड़ी जो प्रयाण काल माने विनाश महाविनाश का मृत्यु के समय में हाँ वो लोग तो समझ में आएंगे कि इस समय जिनको वो मान रहे थे कि भगवान का रूप है कि ये मोहम्मद जीसस और बुद्ध इनको जो मान रहे थे कि भगवान का रूप है लेकिन वो तो अभी साबित नहीं हो पाएंगे। अंतिम समय में एक ही रूप प्रत्यक्ष होगा संसार में। वो तो कौन है ना सारी सृष्टि का जो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है आदम कहा जाता है और हिंदू लोग हम कहते हैं शंकर है। उसको वो पहचानेंगे कैसे जब वो निराकार परमपिता का परिचय लेंगे कि भगवान निराकार है और कब आते हैं
किस समय आते हैं और कहाँ आते हैं और किस रूप में आते हैं, तो ये बात उनको समझ में आएगी। तो भारत में भगवान अवतरण कर चुके हैं, भगवान आए हैं और किस तन में प्रवेश किए हैं, वो हम प्रमाण उनको देंगे। और यही से निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होने वाले हैं परमात्मा मनुष्य के रूप में। वो शंकर है, शंकर का मूर्ति है, जो एक परमात्मा की याद में लीन रहता है, तल्लीन हो जाते हैं, संपूर्ण निराकारी स्टेज में रहते हैं और सारी दुनिया को ऐसे ज्ञान बांटता है जिस ज्ञान को कोई संसार में काट नहीं सकते हैं। तो इस यही रूप द्वारा ही सारा संसार में भगवान का प्रत्यक्षता होगा, वो है लिंग रूप, और शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में वो साबित होंगे। और जी हम थोड़ा संदेश का टॉपिक बताएंगे। हाँ जी। संदेश में हम जब किसी कहाँ पे संगठित करके ग्रुप में थोड़े लोगों को संदेश परमात्मा का ईश्वरीय आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से भगवान का दिव्य अवतरण का संदेश देंगे, हम कैसे शुरू करेंगे, इसलिए थोड़ा हम बताते हैं। है सज्जनों, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम कुछ अच्छी शुभ समाचार आप लोगों को देना चाहते हैं। वो है आध्यात्मिक दिव्य संदेश, या तो ईश्वरीय दिव्य संदेश, अर्थात ईश्वर की वास्तव में दिव्य अवतरण की दिव्य परिचय और उनका यहाँ सृष्टि पर आने का मकसद क्या है। और इस विषय में हम आप लोगों को विशेष संदेश पेश करना चाहते हैं। और हम जहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई और पुरुषार्थ करते हैं, वो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। और भारतवर्ष में अनेक गांव शहर में हमारे आध्यात्मिक आश्रम मधुबन और आध्यात्मिक सच्ची गीता पाठशालाएं खुला हुआ है। और वहाँ आप लोग जाकर संपूर्ण परिचय लेकर के, वो भगवान का संपूर्ण परिचय लेकर के पुरुषार्थ करके अनेक जन्म का आप अपनी भाग्य ऊंचा कर सकते, बना सकते हैं। तो हम अभी शुरू करेंगे कि ये हम आप लोगों को ईश्वर के बारे में जो कुछ बताना चाहते हैं, हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब सारे विश्व में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं साधु संत या सज्जन की रक्षा व उद्धार करने और दुष्ट पापियों को दंड देने तथा असुरों का विनाश करने के लिए सृष्टि पर आता हूँ। और धर्म की पुनः प्रतिष्ठा व स्थापना के लिए हर कल्प मैं कलयुग की अंत और सतयुग की शुरू में माना संगम पर अवतरण रूपी दिव्य जन्म लेता हूँ। तो हे सज्जनों, आप विचार करिए, अनुभव करिए कि अभी वर्तमान वह समय आया नहीं। अपनी वचन अनुसार एक सद्धर्म सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने हेतु परमपिता परमात्मा अवतरण कर चुके हैं। तो क्या अभी धर्म की नष्ट ह्रास नहीं हुआ है? अधर्म और पाप बढ़ा नहीं है? दुष्ट पापियों की संख्या बढ़ी नहीं है? आपके सामने प्रमाण है। काम विकार रूपी अग्नि और क्रोध अग्नि सारे संसार को ग्रास किया है, जिस कारण घर घर में, गांव गांव में, राज्य राज्य के बीच में तथा देश देश के बीच में कलह विद्रोह बढ़ती जा रही है। अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी शक्तिशाली विस्तारवादी राष्ट्र छोटे छोटे दुर्बल राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करते जा रहे हैं और विनाश और ध्वंस का तांडव लीला रच रहे हैं। बता था। और इस बीच में
भारत जैसे धर्मपरायण राष्ट्र निरपेक्षता का धर्म पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना पूर्वक युद्ध विरति के लिए मध्यस्थता कर रहा है और भी अति भयंकर परिणाम निकट भविष्य में होने जा रहा है कि परमाणु बोमा द्वारा विश्व युद्ध और प्राकृतिक विपर्य द्वारा भी कलयुग का महाविनाश होने जा रही है। सभी अभी त्राही 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 कर भगवान को बुलाते हैं और भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रिय भक्तों की गरीबों की पुकार सुनकर इस समय अर्थात संगम युग में धरती पर दिव्य अवतार लेते हैं। निसंदेह भगवान इस नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए इसी भारत भूमि पर दिव्य जन्म ले चुके हैं। जैसे गीता में बोला है गीता के 4:9 में बोला है जन्म कर्म जो दिव्य में एवं यह व्यति तत्व देहम तत्व पुनर्जन्म नैतमावंदी अर्जुन। अर्थात परमात्मा ने दिव्य जन्म लेते हैं और सृष्टि पर आकर के इसे दिव्य कर्म कर्तव्य करके संसार को परिवर्तन करके जाते हैं। और उनका यहाँ भारत में 1936-37 में एक साधारण मनुष्य तन में परकार प्रवेश कर सहज राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान देकर स्थापना पालना और विनाश का कार्य गुप्त रूप में कर रहे हैं। जैसे 11:54 में बोला है जो परकार प्रवेश के लिए भक्तत्व अनन्या शक्यम एवं विध अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात मैं परकार प्रवेश करने योग्य हूँ, प्रवेश करके जानने देखने और सब कुछ करने के योग्य हूँ। ऐसे एक गीता में दूसरे एक श्लोक में 9 अध्याय के 11 में बोला है अवजानंदी मांग मूढ़ा मानसिक आश्रितम परम भाव अजानंद मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूढ़मती हम मनुष्य बेहद में शरीर धारण किए हुए परमपिता परमात्मा को नहीं जान पाते, साधारण मनुष्य समझकर अवज्ञा करते हैं। इसका भी कारण यही है कि 5000 वर्ष की इस विशाल सृष्टि रूपी नाटक में हम लोग 84 जन्म का पाठ बजाने के बाद हमारी आत्मा मनुष्य की आत्मा पतित विकारी और भ्रष्टाचारी बन चुकी है। तो भगवान शिव इस कलयुग के अंत में सृष्टि पर आकर उनकी श्रेष्ठ रचना मनुष्य को सहज राजयोग तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर पतित से पावन और भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। जैसे 9:2 में बोला है गीता में राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विदम उत्तमम प्रतीक्षा भगवम धर्म सुसुखम कर्तुम अभ्यम। अर्थात भगवान जब आते हैं ऐसे विद्या ऐसे ज्ञान देते हैं जो राजा बनाने के ज्ञान देते हैं और संपूर्ण पवित्र ज्ञान दे करके हमको फिर राजा ही दे करके जाते हैं। तो भगवान फिर कहते हैं कि हे मेरे प्रिय संतान, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम सब ज्योति बिंदु ज्योति स्वरूप अविनाशी आत्मा हो। और ये आत्मा के बारे में आप लोग गीता के बहुत सारे श्लोकों को आप देख सकते हैं। जैसे 2:22, 23, 20, 24, 25, 30 में सब बोला गया है कि आत्मा अलग और शरीर अलग है। 2:22 में जैसे बोला है बांसा से जिन्नानी यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरेण विहायो जिन्नानि अन्यानि स्वयान्ति नवानि देहि। अर्थात यह जैसे वस्त्र पुराने हो जाता है तो मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ऐसे यह जो आत्मा है ये जब शरीर पुराना हो जाता है नुंजुम पुंज होता है छोड़कर फिर दूसरा नया शरीर माँ के गर्भ से जाकर प्रवेश कर जन्म लेता है नया शरीर धारण करता है। ऐसे आत्मा अविनाशी है। इसमें भी बोला है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन के दहति आप न शोषयति मार्ग। 2:24 में बोला है अच्छेद्यम अदाह्यम अकृत्यम आत्मा का टॉपिक आप अगले बार कराएंगे तो अच्छा है, क्योंकि ठीक है। बहुत अब सारे थोड़ा लोगों के हाथ उठे हुए ना। हाँ हाँ जी। और आत्मा का रूप भी बताया है 8:9 में। जैसे अणुहण्याङ् मनुस्मृति यह आत्मा के बारे में आप इस श्लोकों को आप देख सकते हैं। और यहाँ बोला गया है
किंतु जब तुम मृत्यु की चक्र में आकर तुम अपने को भूल गए हो, मैं तुम सभी आत्माओं का, माने भगवान बोलते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में आकर तुम अपने को भूल गए हो, मैं तुम सभी आत्माओं का पिता, परम पिता, निराकार ज्योति बिंदु शिव हूँ। और मैं अजन्मा हूँ, अगर्भा हूँ, अजनी संभूता हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं जन्म मरण चक्र में नहीं आता हूँ। 4 के 6 में इस श्लोक में बताया गया है कि अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। और भगवान कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। और ये 9 के 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना अवस्थानि सर्वभूतानि न चम तेषु अवस्थित। और मैं सूर्य चंद्र, कौन है बंद? हाँ, मैं सूर्य चंद्र बहुत दूर, चंद्र से बहुत दूर ऊपर में परम धाम में निवास ऑन करता हूँ किचन और ऑन वहां से किचन यहाँ कल्याण के लिए उधर से आता हूँ। कर। जैसे 15 के 6 में बोला है, न तद भाष्य ठीक दूषित है। न पावक यद्गोता न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा वो परम धाम है, मैं ऊपर में बहुत ऊंची धाम में रहने वाला हूँ। मुझे पाने के लिए भगवान कहते हैं, मुझे पाने के लिए तुम अनेक भाषा में अनेक नाम से भगवान गॉड ईश्वर आदि नाम से जन्म जन्म भक्ति तीव्र तीर्थ व्रत पूजा उपासना और तपस्या किए हो, किंतु मुझे पाया नहीं। ऑन ही है उधर। सृष्टि नाटक की अंतिम समय कलयुग में मैं सृष्टि पर अवतरण कर अपना परिचय खुद देता हूँ। जैसे गीता में बोला है 10 के 15 में, स्वयं व आत्मा आत्मानं व्यर्थतम पुरुषोत्तम। मैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों देवताओं को रचना कर इस सृष्टि पर स्थापना विनाश पालना का कार्य करता हूँ। मैं अजन्मा होने कारण अब मुझको पहचान नहीं पाते, मेरा अवतरण का गुह्य रस को समझ नहीं पाते। तो विस्तार में जानने के लिए संपर्क करेंगे। ये पहला पॉइंट है, आत्मा और परमपिता परमात्मा का परिचय। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं और एक व्यापी कहाँ है? मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, 84 लाख जन्म नहीं। स्वर्ग व रामराज्य और आदि सनातन देवी देवता धर्म कब, कैसा और किसके द्वारा स्थापित हुआ है? सृष्टि चक्र और आदि मध्य अंत का रहस्य, भारत और 84 जन्म का उत्थान और पतन का कहानी। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव शंकर है, श्री कृष्ण नहीं है। गंगा पतित पावन नहीं, किंतु ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा पतित पावन है। राजयोग का यथार्थ विधि, ये सब जानने के लिए आपको आप पधारिए हमारा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ जहाँ इनकी शाखा सब खुला हुआ है। ओम शांति। ठीक है, चलेगा आगे। ना भाई? हाँ जी, आगे फोन अनम्यूट है अगला। 23,242 फोन अनम्यूट है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। डायल नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट है। जिन्होंने भी हाथ उठाए हैं डायल। हेलो हेलो जी हेलो, बताइए रोल नंबर। रोल नंबर 28,788। मधुबन। मधुबन बालेश्वर। बताइए माता जी। बालेश्वर। आज भगवान शिव बाबा जो कहते हैं भगवान शिव और शंकर अलग है। शिव जो है निराकार ज्योतिबिंदु है, सुप्रीम सोल शिव है। और शंकर जो है साकार है। और वो परम धाम से रहने वाला जो 9 सत्संग 9 पावक 9 सूर्य भाषा होते, जहाँ पर से परते परे परम धाम से सुप्रीम सोल शिव रहते हैं, परम पूज्य रहते हैं। वो सुप्रीम सोल शिव साकार शरीर में प्रवेश करके ज्ञान पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं।
शिव अलग है और शंकर अलग है। अ, कि शंकर और साकार का महिमा परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा जो है परमात्मा का महिमा सर्वमान्य, सर्वोच्च, सर्वकर्ता, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। This meeting is being recorded. हेलो माता जी, आ गया? आप किस टॉपिक पर हेलो बता रहे हैं? शिव और शंकर टॉपिक पर। हाँ, शिव शंकर के बारे में क्या बता रहे हैं आप? शिव तो है निराकार ज्योतिर्बिंदु है और शंकर जो है साकार पुरुषार्थी है। वही टॉपिक में मैं कहती हूँ। हेलो ठीक है माता जी, बताइए आगे। आज फिर बाबा ने बोला है कि वो तो निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव है, वो तो साकार है। कैसे निराकार ज्योतिर्बिंदु ज्ञान देते हैं और जब साकार में प्रवेश करोगे आर्गन से लेते हैं तो इसमें क्योंकि मनुष्य में ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। और साकार नहीं होता है तो कैसे पढ़ाएंगे? वो जो निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु जो कहते हैं कैसे पढ़ाएंगे? ऐसा इसीलिए आर्गन्स लेते हैं। शंकर जो पुरुषार्थी महादेव सबसे बड़ा है, महादेव है, देव महादेव है। वो उसी में प्रवेश करके मुकर रथ में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देते हैं। शिव शंकर एक ही भारत में कह देते हैं शिव शंकर एक ही है, और लेकिन शिव अलग है और शंकर अलग है। फिर वास्तव में दोनों आत्मा अलग अलग है। वो जन्म मरण शिव तो है जो कहते हैं जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं, और शंकर जो कहते हैं वो साकार शरीर रूप में जन्म मरण चक्र में आते हैं। 84 जन्म पुरुषार्थी जीवन में आते हैं। इसीलिए शंकर को सबसे बड़ा बाप कहा जाता है और परमात्मा भी कहा जाता है। जैसे परमात्मा करके सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके मुकर रथ में ज्ञान देते हैं। सभी आत्मा सभी भारतवर्ष में सभी आत्माएं मंदिर में जाते हैं। सभी लोग मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग को पूजा करते हैं। और वो तो उनको मालूम नहीं होता है। वो तो शिव तो जो हम कहते हैं सब निराकार ज्योतिर्बिंदु है, और शंकर जो है साकार पुरुषार्थी है। इसलिए तो उनको सब पता नहीं है। तो जब भारतवर्ष में शंकर जो कहते हैं जो शंकर जो है पुरुषार्थी है, सबसे पुरुष से उत्तम पाठ भजन वाले को कहते हैं। उसी साकार स्वर में साकार और मुकर रथ में ज्ञान देता है। हम सब आत्मा जा करके बेहद विदेही बाप को विदेही बाप का पाठ विदेही पठन करती हूँ। विदेही बाप है जो विदेही है, तो आत्मा जो है विदेही आत्मा अभिमानी बनना है। और जो हद है शरीर है, अगर उसका साकार शरीर को हद कहा जाता है। साकार शरीर में सब आत्मा जो साकार शरीर होता है हद कहा जाता है। और आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा अभिमानी होकर विदेही पाठ पढ़ता है। वो तो माता जी, आपका अविनाशी लंबा टॉपिक है क्या? ज्यादा लंबा टॉपिक है क्या? ज्यादा नंबर टॉपिक तो हमारा ये उसी में तो मैं कहती हूँ बोलती हूँ शिव शंकर बारे मतलब में। बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं ना, इसीलिए कह रहे। सभी अगर थोड़ा संक्षेप में बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा लोगों से पूछ पाएंगे। हाँ, इसीलिए शंकर तो अलग अलग है, शिव तो अलग है। और बाप आकर के ज्ञान देते हैं जो
सभी आत्मा लोग को ज्ञान देते हैं। और मंदिर में जो जाते हैं पूजा पाठ व्रत आदि करते हैं, इधर जो पढ़ाते हैं बाप आकर के ज्ञान देते हैं। और ज्ञान अर्थात जानकारी, कुछ धारण करना है। ज्ञान को जो धारण नहीं करेगा वो स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेगा। वो तो असुर प्रकृति आत्मा को बाप आकर के सूक्ष्म स्थल से साकार रथ में प्रवेश करके, मुकर रथ में प्रवेश करके ज्ञान पढ़ाते हैं। और ज्ञान नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। बाप आकर के प्रकृति आत्मा को पावन तम प्रधान से सत्य प्रधान बनाते हैं। प्रकृति आत्मा तो तम प्रधान से सत्य प्रधान बनाते हैं। प्रकृति कहते हैं हम सब, और प्रकृति और जड़ शक्ति है, वो तो निराकार ज्योति बिंदु है, वो तो बातचीत नहीं कर सकते हैं। और जो साकार में जब अर्गन से लेते हैं शरीर हाथ में आता है, जीवित आत्मा होता है, इसीलिए सब ज्ञान धारण करते हैं। और बाबा करके शिव बाबा पढ़ाते हैं। ज्ञान शरीर नहीं होता कैसे पढ़ाएंगे? आर्गन से तो लेता है ना, आधार लेता है। इसीलिए हम सब बाप के ज्ञान को धारण करके सर्ग शक्ति सब करेंगे। और फिर जो भारतवासी सब कहते हैं शिवलिंग को पूजा करते हैं और निराकार ज्योति बिंदु को पूजा करते हैं। वो तो पता नहीं है, जानते नहीं, कुछ नहीं जानते, वो तो अज्ञानी है ना। वो तो ज्ञान नहीं होता है, धारण कैसे करेंगे ज्ञान? जब बाप और टीचर सदगुरु वो कहते हैं, वो तो जो पढ़ाते हैं बाप आकर के उसी में सदगुरु कहते हैं, और बाप भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। और बाप नहीं होता है तो कैसे हम ज्ञान जानेंगी, सुनूंगी? सब कुछ नहीं कर सकती है। वो तो बाप अविनाशी विदेही पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है। बहुत लंबा ओम होने शांति। से फिर ज्यादा लोगों से पूछ नहीं पाते हैं ना। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हिसामड़ा आगरा 19423। अच्छा, हाँ। ओम शांति दीदी। माता जी बस आप एकदम टू दी पॉइंट अच्छे से बताइए कि एक व्यापी स्वरूप को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसी टॉपिक के बारे में बताइए। विस्तार वाली बातें नहीं, जिससे कि सभी को ये बात समझ आए कि आखिर समझाना कैसे है। दीदी मैंने वो लिंक के अनुसार जैसे शुरू ही याद किया था, वैसे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं किया था। लिंक के अनुसार मतलब सर्वव्यापी से लेके एक व्यापी कहाँ पर है तो सर्वव्यापी का टॉपिक छोड़ दीजिए माता जी, आप अच्छा। बस एक व्यापी बताइए, क्योंकि वो लंबा हो ही जाता है बातों के फ्लो में फिर। तो बहुत सारे हाथ भी उठे हुए हैं ना, इसीलिए आप सिर्फ एक व्यापी की बात को बताइए। हाँ, कि भगवान वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो गीता में भी आया है कि मुझे कोई नहीं जानता है, कि ना देवी सुरुगुण प्रभय न महर्षि माधि देवाना महर्षिणाम च सर्वस्य। तो भगवान स्वयं अपना परिचय आकर के बताते हैं कि स्वयं ही मतलब 10 के 15 में अपना परिचय कि कैसे, कि जब भी तो ये सभी लोग लड़ रहे हैं जो धर्मों के नाम पर आपस में, मतलब भगवान को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है। तो वो विदेही भगवान है स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसका मतलब गीता उसमें ही आया है कि उसके धाम की और उसके रूप की सभी धर्मों में मान्यता है। जैसे ज्योति में, हिंदुओं में लोग ज्योति मानते हैं, और और धर्मों में जैसे सिखों में ओंकार, और उसको जैनियों में उसको आदिनाथ मतलब नहीं हाँ, मतलब उसको हाँ, अलग अलग धर्मों में उसकी मान्यता है। मतलब मुसलमानों में उसको मतलब गॉड इज लाइट, और अंग्रेजों में उसको कहते हैं अंग्रेजों में कहते हैं गॉड इज लाइट, और उसमें कहते हैं कि वह एक चमकता हुआ सितारा है, मुसलमानों में कहते हैं। और उसकी जो धामों में जो मान्यता है, अलग अलग धर्मों में उसकी मतलब धाम की मान्यता है। सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं क्रिश्चियन लोग, और मुसलमान लोग उसको तो खुदा फर्श पे नहीं अर्श में रहता है। और धामों में भी वो अलग मानता है उसको, मतलब निराकार को ही मानते हैं लेकिन उसको जानते नहीं है। लेकिन वो निराकार जो धाम में रहता है, लेकिन वो मतलब विदेही भगवान कैसे आकर के
मतलब कैसे ज्ञान सुनाएगा, कैसे हमको पतितों को पावन बनाएगा। कहते हैं कि वो अपने वचन अनुसार ऊपर से आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब वो अधर्म ग्लानि होती है तब तब वो आता है। कैसे आता है कि गीता में ही लिखा है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम, वह मनुष्य तन का आधार लेता है और प्रवेशटुम यानी प्रवेश करके जन्म लेता है। और जन्म कर्म चैम्य दिव्यम, उसका जन्म कर्म भी दिव्य है। तो आकर के वो कैसे आता है, कहते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलते हैं उसको। कहते हैं कि जयंती साकार की होती है, निराकार की नहीं होती है। तो आकर के वो मतलब कहते हैं कि त्रिमूर्ति कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवता ही हैं, लेकिन सब भक्ति मार्ग में उनको सब मानते हैं कि भगवान है। कि 33 करोड़ देवताओं का गान है, उनमें भी ये जो अब 3 मूर्तियां हैं जो भगवान उनके साथ उन मतलब जब परमधाम से आते हैं तो वो उनको लेकर के उनके द्वारा कार्य कराते हैं। कि जैसे उनका नाम भी पड़ता है ओम और ओमकार, यानी ओम यानी आ माने विष्णु, वो आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश, यानी त्रिमूर्ति मतलब तीनों मिलकर के मतलब कहते हैं कि वो शास्त्रों में भी आया है, गीता में भी आया है कि वो उत्पत्ति विनाश करता है। तो कहते हैं गॉड इज वन, भगवान तो एक है। भगवान तो एक है, लेकिन कहते हैं कि देवताएं, ये देवता हैं, ये भगवान नहीं है। कैसे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै सूर्य गुरुवे नमः, यानी तीनों ही देवता हो गए तो साक्षात परम ब्रह्म से भी भगवान अलग हो गया। और भी है कि जैसे से परमा वो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्मा नमः, यानी भगवान अलग हो गया। और भी गीता में भी आया यान्ति देवव्रता देवान यान्ति देवव्रता देवान पित्र यान्ति पितृवता यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिन अपिमा, यानी भगवान अलग है और देवता अलग है, ये गीता में भी आया है। तो शिव शंकर को भी कहते हैं कि शिव शंकर को भी एक मतलब एक कर दिया भक्ति मार्ग में, लेकिन वो अलग अलग हैं। कैसे कि नाम से भी जानते हैं, शंकरालय अलग है, कहते हैं शंकरालय नहीं कहते हैं, शिवालय कहते हैं। और शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र नहीं कहते। और और जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, शंकर सुंदरम नहीं कहते। और कहते हैं कि वो तो परमधाम भासी है और शंकर है कैलाशवासी, वो निराकार है, वो है साकार, वो डायरेक्टर है, वो हीरो एक्टर है। और वो आत्माओं का पिता है, वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो यानी वो अलग अलग है, अलग अलग हैं, लेकिन उनको एक कैसे कर दिया है कि वही है जो अव्वल नंबर। जब भगवान आते हैं ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं तो वो 700-500 करोड़ जो आत्मा है, उनमें से वो ज्ञान और योग की सारी मतलब सारी जो ज्ञान योग धारणा सेवा सारी चीजों में वो अव्वल नंबर जाता है। और जो तपस्या में दिखाया गया है उसको तीसरा, उसको ही तीसरा नेत्र दिया है। तो वो भगवान मतलब एक आकार हो जाता है, समान बन जाता है, सारे गुण उसमें बाप के आ जाते हैं। तो उसी की यादगार है, जैसे जो खुदाइयों में मिली है ना, जो शिवलिंगें मिली हैं और जो उसकी पूजा बताई गई है, तो उसी की पूजा बताई है। भगवान तो कहते हैं ना मैं पूज्य बनता हूँ ना मैं पुजारी बनता हूँ, तो वो बाप समान बन जाता है, इसलिए उसकी ही यादगार है। तो जैसे शिव शंकर भी जैसे शास्त्रों में बोलता है वो कौन सा है, सुने बिन काना बिन पग चले सुने बिन काना बिन कर बिन कर्म करे बिदनाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। और भी क्या है कि साकार और निराकार मतलब वो उसमें अगुणई अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा। और जैसे मुसलमानों में भी कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, खुदा आदम नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। और ऋचा में भी आया है कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष पर दो प्राणी हैं, एक साकार है एक निराकार है, और एक भोक्ता है एक अभोक्ता है, एक अक्षर है एक अक्षर है। लेकिन वो क्षरित आत्मा साकार है, वो क्षरित दुनिया में रहते हुए भी वो अक्षर बन जाता है। इसलिए भगवान मतलब शिव शंकर को एक कर दिया गया है और उसी में भगवान आते हैं आकर के ये अपना उसी के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कार्य तो तीनों के द्वारा करते हैं, ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता वो शंकर के ही द्वारा करते हैं। इसलिए शिव शंकर को एक कर दिया है क्योंकि वो बाप समान बन जाता है। हेलो दीदी।
हेलो। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, मैं लिख के बाद याद किया था, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। चलो ठीक। हाँ नहीं ठीक ही बताया वैसे, ठीक है। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी 8937। हाँ हम जो समझ रहे थे, वरना अभी तक तो पहले हमने समझा कि धर्म ग्लानि काहे से हुई है, वो सर्वव्यापी के कारण हुई है। तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं, तो भगवान अपना नाम बताते हैं कि उनका नाम शिव है। उनके उनके गुण का जो गुण है विशेष माना कल्याण का गुण, उसके आधार पर उनका नाम शिव पड़ता है। फिर हमने इसी को समझा कि अन्य धर्मों में भी उसी निराकार स्वरूप की यादगार है, माना शिव जो भगवत गीता में बताया है कि वो वे ज्योति बिंदु है। ज्योति श्याम पिता ज्योति बताया, अणुयानसम बताया। इनके लिए ही इनके धाम का उल्लेख बताया फिर कि परम धाम उनका उल्लेख है 15/6 के द्वारा। और फिर भगवान आते क्यों हैं इसको भी बताया कि 4/7 में कि वो आते हैं धर्म ग्लानि को, माना जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का बोलबाला होता है, तब आते हैं। और फिर उनके आने का जो कार्यकाल है उसको बताया 9/7 में। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकाम कल्पक्षय पुण्यस्थानि कल्पाधो विसृजाम्यहम्। उसके बाद भगवान जो आते हैं माना कल्प के अंत में आते हैं, तो वो आते हैं तो किस देश में आते हैं, तो भगवान भारत में आते हैं विशेष पवित्रता की धारणा के कारण। और फिर भगवान आकर क्या कर्तव्य करते हैं उसको बताया है, जगत को विपरीत दिशा की ओर ले जाते हैं 9/10 के द्वारा। फिर भगवान ये तीनों जो कर्तव्य करते हैं, वो 3 कर्तव्यों के आधार पर जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए बताया जाता है भगवत गीता में 33 कोटि में इन तीनों देवताओं को विशेष माना जाता है। तो उनके द्वारा आते हैं, लेकिन आते कैसे हैं इसको बताया है, दिव्य जन्म लेकर आते हैं जो 4/6 में बताया है। और विदेही भगवान आते कैसे हैं, वो माना जो दिव्य जन्म लेते हैं वो किस द्वारा करते हैं, तो वो मानुष्यम तनुमाश्रितम 9/11 के अनुसार बताया है। और उसके बाद जो प्रवेश करने का जो प्रूफ है वो 11/54 में आया है। और उसके बाद भगवान माना ये जो 33 कोटि में जो 3 देवताएं मुख्य हैं, उनको फिर क्लियर किया कि ये तो देवताएं हैं, तो देवताओं और भगवान में जो अंतर है ये 9/25 के द्वारा क्लियर किया था कि जो देवों के भक्त है वो देवताओं को पाते हैं, पितृ भक्तों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी उनको पाते हैं। और जो भगवान की माना मेरे प्रति जो यज्ञ सेवा करते हैं वो राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। फिर इसमें हमने समझा देवताएं कौन है, तो सृष्टि जो है जो 2 भूत सर्गो 16/6 के अनुसार सृष्टि 2 प्रकार की है, एक देवलोक है, एक असुरलोक है। तो देवताएं कौन है और असुर कौन है, माना है तो वो एक ही आत्माएं, तो वही आत्माएं हैं, लेकिन स्वर्ग में देवताएं सुख भोगते हैं। और फिर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो जो दूसरी सृष्टि है आसुरी सृष्टि, उसमें चले जाते हैं। तो ये फिर ये जो देवताएं हैं ये जो आसुरी सृष्टि में आते हैं, तो ये 3 गुणों से प्रसार होते हैं। इसको 18/40 के अनुसार हम समझे कि देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। और उसके बाद हम ये समझ रहे थे कि भगवान जो आते हैं साधारण मानव रूप में, तो ये साधारण मानव रूप कैसे, तो ये साधारण मानव जो देवताएं हैं, जो भी देवताएं हैं वो सभी 33 कोटि ही पूरे ही जैसे कहेंगे 7/27 के अनुसार जो मोहित हो जाते हैं इच्छा द्वेष से, वो मोहित होते सर्वी सभी बुद्धि से भ्रमित जब हो जाते हैं तो साधारण मनुष्य बन जाते हैं। माना भगवान आते तो हैं 3 कर्तव्य करने, तो देवताओं में तो प्रवेश कर नहीं सकते क्योंकि इस सृष्टि पर कोई देवता मौजूद नहीं है। तो तीनों देवताएं जो हैं ये भी सृष्टि के जब भगवान के आने का समय है कल्प का अंत, उस समय पे वो साधारण रूप में होते हैं। तो ये साधारण रूप में होने के कारण माना उनको पहचानना कठिन है, इसीलिए भगवान ज्ञान देते हैं। और भगवान जो है माना त्रिदों में भी जो ऊंच है परम शक्ति है, वो शिव को बताया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ परम ब्रह्म का इंट्रोडक्शन दिया है। और जो श्रेष्ठ शक्ति है वो शिव है, जिनको हमने एक श्लोक के आधार पर समझा था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें बताया कि ऊंच से ऊंच शक्ति वही है। तो ये जो आ उ म ओम का जो अर्थ है, ओम मना ही ब्रह्मा का ब्रह्मा का विष्णु का उ और महेश का म, ये तीनों को सम्मिलित रूप में ब्रह्मा कहा जाता है।
जिसके आधार पर तीनों समाज बने हैं, ब्रह्मा समाज, विष्णु समाज और जो शंकर के लिए बताया है शिव समाजी। तो ये तीनों ओम का अर्थ ही इस आधार पर तीनों का बनता है। तो ये ओम के आधार पर भी एक शब्द है ओमकार। ओमकार माना तीनों कर्तव्य जो हैं, जो शिव उनमें प्रवेश करके करते हैं, उनके भी जो स्वामी माना, जो उनके कार्य करता है, उनको ओंकारनाथ बताया। अब इसमें भी देव देव महादेव कहा जाता है, माना ब्रह्मा को देव कहा है, विष्णु को भी देव कहा है और शंकर को महादेव बताया है। तो शंकर को महादेव बताया एक तरफ और एक तरफ शिव शंकर को एक भी कर दिया है। तो माना जरूर इसमें कोई राज है। तो इस राज को हम समझते हैं कि भगवान आते तो हैं तीन के द्वारा, माना पहले इससे पहले हम समझ रहे थे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो हमको एक व्यापी समझना है। अगर हम 33 कोटि माना विभूति योग के आधार पर तो समझ में आता है कि अनेक व्यापी हैं। फिर इसको भी हम छोटा करते करते आ उ म को समझे तो माना इन तीनों देवताओं में प्रवेशता होनी चाहिए, माना इन तो तीनों के आधार पर भी अनेक व्यापी तो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इन अनेक व्यापी को भी एक व्यापी के रूप में हमको समझना है। तो महादेव जिसको कहा है उन्हीं को कहेंगे कि उनमें प्रवेशता है। इसी के कारण जैसे दुनिया में भी फादर एंड सन्स की कंपनी गाई जाती है, तो शिव शंकर कहा जाता है, माना शिव पिता के रूप में और शंकर उनके बच्चे के रूप में सिद्ध होते हैं। दुनिया वाले भले एक तो मानते हैं लेकिन एक नहीं है। हम शिव नेत्र शंकर नेत्र का अर्थ समझ लिए, शिवालय शंकरालय समझ लिए, शिवरात्रि शंकररात्रि समझ लिए, माना नामों में भेद समझने के कारण अगर ये एक ही होते तो शंकरालय कहते, कभी शंकर नेत्र कहते, लेकिन देवी देवताओं के जो नेत्र बताए गए उनके पड़े हुए नेत्र हैं और शिव का जो है वो खड़ा हुआ नेत्र है। माना दोनों को एक करने का कारण क्या है कि शंकर जो है महादेव वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेज को धारण करते हैं, जो कि शिव की ओरिजिनल गुण है। उन्हीं गुणों को शंकर जब पूरे तादाद में स्थापन कर लेते हैं पढ़ाई और राजयोग के आधार पर, तो एक ऐसा समय आता है कि जो जब वो धर्म पिताओं से भी ऊपर, माना जो धर्म पिताओं की जो स्टेज है, सूक्ष्म स्टेज, जो आकर्षण करने वाली स्टेज है, सुंदरता वाली स्टेज है, वो शंकर वाली आत्मा वो शिव से अपना तादाद में इतना स्थापन कर लेती है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर हो जाती है और वही सुंदरता के आधार पर उनको झाड़ में सबसे ऊपर स्टेज पर दिखाया गया है। और इसी बात को समझते हुए हम फाइनल यही बोल सकते हैं कि शिव और शंकर को एक मिलाने का कारण यही है कि वो स्टेज जो अव्यक्त मूर्ति की स्टेज है, माना भगवत गीता में जो अव्यक्त मूर्ति कहा है कि मूर्ति तो है, क्योंकि शिव की जो है वो अमूर्त है और शंकर की मूर्ति है, इसीलिए शंकर की दो रूप भी बताए गए। कैसे कि एक जब वो संपन्नता प्राप्त करने के लिए याद की स्थिति को धारण करते हैं, वो तो है उनका मूर्ति रूप, और जब वो स्टेज फाइनल धारण कर लेते हैं तो सोमनाथ में जो शिवलिंग बताया है, शिव माना जो उनकी आत्मा जो संपन्न बन जाती है उसको हीरे के रूप में दिखाया है, और जो बाकी लिंग है उनकी वो इंद्रियां जिन इंद्रियों को, जो इंद्रियां है तो लेकिन उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको कहेंगे निराकारी स्टेज, जिसको कहेंगे उनको देह का अहंकार बिल्कुल नहीं है, तो अव्यक्त मूर्ति के रूप में सिद्ध होते हैं। हाँ, आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेब्बा गौड़ी 13601। हाँ जी, ओम शांति। बताइए माता जी। शिव शंकर में अंतर बता रहे हैं इस टॉपिक पर कि जब शिव को माता जी यहाँ प्रश्न एक्चुअली ये पूछा हुआ है, शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे? हम तो 8 प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं ना, तो अभी तो इसी प्रश्न का उत्तर समझाने का प्रयास करना होगा सभी को कि शंकर ही एक व्यापी स्वरूप कैसे है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे हम। दीदी मैंने देर से खोला तो मैं सुन रही थी, लोगों ने ठीक है माता जी, शंकर वाला ठीक है, जो टॉपिक आपका तैयार है वही बता दीजिए। शिव, वास्तव में शिव और शंकर दोनों में बहुत अंतर है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव शंकर एक क्यों मिला करके कह देते हैं। ये दोनों आत्माएं तो जुदा जुदा हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जबकि शिव निराकार है और शंकर साकार है।
शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। शिव लिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते, और शिव रात्रि कहते हैं जबकि शंकर रात्रि नहीं कहते। अगर शंकर ही शिव है तो फिर वो किसकी याद में बैठा है? कहते हैं गॉड इज वन, और 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। तो 33 करोड़ देवता जो शिवालय में दिखाते हैं, तो उन देवताओं के बीच में शंकर भी बैठा है और बीच में शिवलिंग है। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हुए ना। तो फिर शिव वास्तव में शिव डायरेक्टर है और शंकर एक्टर है। शिव रचयिता है और शंकर रचना है। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, तो फिर भी मिलाकर एक क्यों कर दिया इनको? क्योंकि शिव जो है, शंकर जो है, वो उसको उसका चित्र हमेशा याद में दिखाया हुआ है। वो शिव की याद में इतना तल्लीन होता है कि अपनी देह को बिल्कुल ही भूल जाता है और निराकारी निर्विकारी स्टेज में टिक जाता है। उसका निराकारी स्टेज, उसकी निराकारी स्टेज उसकी आंखों से ही पता चलती है। वो जैसे कुछ करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता, जिसका श्लोक 5 के 8 और 9 में बताया है, नैव किंचित करोमिति, वो अश्नन जिग्नन वाला श्लोक। और रामायण में भी बोला है कि सब कुछ कर्म करते हुए भी जैसे वो कुछ नहीं करता। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर्म करे विधि नाना, ऐसा कुछ रामायण में बोला गया है। तो वो कुछ न करते हुए भी वो साकार में आए निराकार को बताया है। लेकिन वो उसकी निराकारी स्टेज आंखों से दिखाई देती है। और इसके विषय में कई एक गीता में श्लोक हैं, जैसे 9 का 4 मया ततम इदम सर्वम, 11 का 38 त्वमादि देवा पुरुषा पुराण, और 7 का 10 बीजम माम सर्वभूतानाम वाले श्लोक उसके बारे में बताते हैं। शंकर को ही आत्मा सो परमात्मा कहा गया है। शंकर ही शिव समान स्टेज बना लेता है। उसके लिए ही बोला है कि अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, इतना अंतर होने के बाद भी उसको शिव के साथ मिला दिया गया है। जबकि शिव तो पाप पुण्य से परे है और शंकर पाप पुण्य देहधारी होने के कारण पाप पुण्य के चक्र में आता है। शिव सुप्रीम सोल को सिर्फ याद किया जाता है और उसका मुकर्रर रथ जो शंकर है वो बड़े लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो ये सब अंतर, शिव शंकर में इतना अंतर होने के बाद भी उसको मिला देना, यानी उसकी निराकारी स्टेज बन जाती है, तभी उसको मिला दिया गया है। ओम शांति। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। दीदी क्या क्वेश्चन था? मैंने देर से खोला इसलिए। हाँ वैसे चलेगा क्योंकि नहीं, पूछा क्या था आपने? प्रश्न यही पूछा था, भगवान एक व्यापी है और शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते। वैसे आपके उत्तर में उसका उत्तर आ ही गया। आपने कहा तो था अंतर बताएंगे, लेकिन आपने इसे बता ही दिया है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। बाकी आज भी जो आपने बताया वो ठीक ही बताया है, और थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो लिंक आ जाएगी। ठीक है। है ओम शांति। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और आत्मा के टॉपिक के श्लोक, क्योंकि काफी सारे हाथ उठे हैं और अभी सभी को अनम्यूट करना संभव भी नहीं है, इसीलिए आत्मा के टॉपिक के श्लोक अगर किसी को याद है और बताए हुए नहीं है तो वो हाथ उठाइए। आत्मा के टॉपिक के श्लोक याद करने के लिए बताया था, तो जिनके पेंडिंग है वो हाथ उठाइए। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, आत्मा और शरीर के जो टॉपिक आत्मा के बारे में है उसका श्लोक बताते हैं कि आत्मा का और शरीर का जो डिफरेंट है, अलग अलग है, उसके बारे में कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, उसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। आत्मा
न जायते म्रियते वा कदाचिना भूत्वा भविता न भूय अज नित्य शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते अन्यमाना शरीरे। और दूसरा श्लोक है 23वां, आत्मा अविनाशी है, उसके नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैन कलेदयंती आप न सती मारू। और शरीर है जो विनाशी है, उसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अंतवंते इमे देहा नित्य योक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेश तस्मात् युद्धस्व भारत। और दूसरा श्लोक है जो दूसरे अध्याय का 20वां, वही श्लोक है कि न जायते म्रियते कदाचिना भूत्वा भविता न भूय अज नित्य शाश्वतयम पुराणो न अन्यते अन्य माना शरीर का विनाश हो जाता है। और आत्मा का रूप बताया है, ये आत्मा से अति सूक्ष्म है, अचिंत्य है, तो उसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यम च्युत्यते। अर्थात आत्मा अव्यक्त है और अचिंत्य है। और एक श्लोक है आत्मा ये मापी शब्द नहीं एक बार फिर से बताइए। अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्यम अव्यक्त यम उच्यते। अव्यक्त यम चिंत्यो यम विकार्यो यम च्युत्यते। मुच्यते माना उच्यते, ऐसे आना चाहिए आपका उच्चारण। च्युत्यते। ठीक है, अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यम मुच्यते। ठीक है, आगे। हाँ, और आत्मा जैसे शरीर मापा जा सकता है, आत्मा मापी नहीं जाती, उसके लिए एक शब्द आया है दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में, अप्रमेश्य, जैसे माप नहीं की जा सकती आत्मा। और आत्मा अति सूक्ष्म है, उसके लिए श्लोक है अणु अणियांश अणुसमृते, आत्मा अणु से भी अणु सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, 8वां अध्याय का 9वां श्लोक। और 10वें श्लोक में आत्मा कहाँ रहती है, उसके लिए स्थान बताया है, भ्रुवोर मध्य प्राण आवश्य सम्यक। और आत्मा त्रिगुणमयी है, उसके लिए श्लोक है गुणान्वितम। और 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है, 13वें अध्याय का 20वें श्लोक में बताया है आत्मा जो आत्मा सुख दुख के भोक्तापन है, वो 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृत उच्यते पुरुष सुख दुखान भोक्तत्व हेतु उच्यते। तो आत्मा ही निर्लेप नहीं है, उसके लिए बताया गया। और एक बताया आत्मा त्रिगुणमय है, इतना याद किया। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ बताइए माता जी। ओम शांति। ओम शांति। 63059। हाँ हाँ जी। हाँ जी। आत्मा के लिए बताया है कि सबके शरीरों में अवैध है, उसके लिए बताया गया है किस प्रकार से ये माता जी श्लोक श्लोक ऐसे देवी दे, नित्यम माता जी एक मिनट, श्लोक इस तरह बताइए जैसे कोर्स के लिंक में बताया जाता है। कोर्स हम जैसे बताते हैं उसी लिंक से श्लोक बताइए। अविनाशी है, जैसे बोला गया है ना कि आत्मा अति सूक्ष्म है, जो अति सूक्ष्म के लिए बोला गया है कि अनोनियमन अनुस्मरण, आत्मा अति सूक्ष्म है और वो आत्मा कभी आत्मा शरीर में नाशवान है, उसके लिए बोला गया है। चित्र का 18वां श्लोक, अंतवती में देहा नित्य सत्ता शरीरानी अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मा शुद्धस्व भारत। और आत्मा को शरीर आत्मा को अग्नि जलाती है, शस्त्र काटता है ना, हवा सुखाती है, इसके लिए बोला गया है। किस प्रकार 23वां श्लोक, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेशयन्ति आपना शक्ष्यति मारुतो। और आत्मा को आत्मा ही एक शरीर धारण कर दूसरा शरीर धारण करती है, जिसके लिए बोला है वासम
वासांसी विज्ञानी तथा न्याय वासांसी विज्ञानी तथा न्याय बोला गया है उनके लिए। और आत्मा जो शरीर धारण करती है वो जैसे वायु फूलों सुगंधियों को दूर ले जाता है ना, और उससे प्राणवायु इन प्रकृतिगत तेज तत्वों को भी ले जाता है। और बोला गया है कि तीसरा का 33 जिसके संस्कार हो जाए वातावरण के लिए बोला गया है ना, सदृशम दृष्टते संस्था प्रकृति ज्ञानवानती प्रकृति यांती भूतानी निग्रहती करिंचलती। तो ज्ञान मनुष्य जैसे अपने स्वभाव अनुसार ही चेष्टा करता है, वैसा प्राणी भी अपनी प्रकृति स्वभाव की ओर आ जाता है। और बोला गया है आत्मा आत्मा त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र से ही देखा जाता है। तो बोला है कि उत्क्रामतम स्थिरमता अपनी भुजांग गुणावितम विमूढ़ांग अनुपश्यन्ति न पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। और बोला है आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में याद करना है। तो भ्रुवर मध्य प्राणावेशम सद्यजम तनम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। और आत्मा जो है सारी इंद्रियों को संपूर्णता अपने वश में मन को अंतःकरण में रोककर भ्रुकुटी में स्थिर हो जाती है, जिसके लिए बोला गया है सर्वधाराणी तैयो मनोहृदय निरुद्ध मूर्धनि अध्याय आत्मनम प्राण आस्तिक योग धारणम। और उसका बोला गया है कि जैसे शरीर जैसे राजा उसके स्थान पर वैसे ही ऑर्डर चलाता है, और वैसे जैसे सूर्य भी एक स्थान से इस संपूर्ण संस्था को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा भी सारे शरीर को प्रकाशित करती है, जिसके लिए बोला गया है 13 यथा प्रकाशयन्ति एकम पुष्पम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयन्ति भारत। और बोला है कि आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से ही पैदा हुए 3 गुणों को भोगती है, और गुणों को आसक्ति के लगावित आत्मा में तृतीय योनि में जन्म का कारण है। तो बोला है 13 का 21 कि संपूर्ण प्रकृति तो ही भक्ति प्रकृति ज्ञान विज्ञान कारण गुण संगी अस्य सद्यते देनी जन्म तो। और आत्मा है जो पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी पुराने वस्त्र को छोड़ नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, जिसके लिए बोला गया है तो का भाई वासांसी गिरनान्यता न्याय नवानी गृहती नवपुराणी तथा शरीरानी विहाय गिरनानी सयाती नवादी। और आत्मा के व्यक्ति लिए बोला गया है जैसे आत्मा यह कान नाक और नासिका को और छठे मन चंचल का आधार लेकर विषय भोगों को सेवन करती है, इसके लिए बोला गया है 15 का 9 श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम रसनम घ्राणम अधिष्ठाय मनस्य विषयान उपसेवते। और जैसे पंच महाभूत है, अहंकार बुद्धि है, ऐसे ही है अव्यक्त मन भी है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और शब्द स्पर्श गंध विषय भोग है। तो इसके लिए बोला गया है 13 का 5 महाभूतानि अहंकारी बुद्धि व्यक्तम एवं इंद्रियानि दश एकम पंचेन्द्रिय गोचरा। और जैसे कि इच्छा देश चेतना धारणा शक्ति पूर्ण तत्व से समुदाय को काम क्रोध लोभी विकार सहित क्षेत्र कहा गया है, इसके लिए बोला गया है 13 का 6वां श्लोक इच्छा देश सुखम दुखम संगत चेतना वृद्धि एक क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहरत। ठीक है दीदी? ठीक है माता जी, सारा आपने बिना देखे बताया, कुछ देख के बताया श्लोक? 2-3 श्लोक देख के बताओ दीदी। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है 19-109 सोनारपुर। हाँ दीदी, ओम शांति। बहुत दिन तो बोली नहीं, मैं तो सेवा में चले आई सितंबर महीनों से। ठीक है दीदी, मैं आत्मा के लिए थोड़ा वही भगवान के लिए थोड़ा समय बोलूंगी। भगवान इस सृष्टि पर कब आते हैं तो आत्मा के लिए बोलती हूँ, माने जिस किसी को समझाती हूँ तो उसको बोलती हूँ मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ तो उनको समझाती हूँ कि जब आप आए थे इस सृष्टि पर, जब गर्भों में थे तब
कौन थे, और जब जन्म लिया कौन थे, और जब जाते हैं तब कौन थे। तो आप मालिक बा डॉक्टर बा इंजीनियर तो नहीं थे, इसके लिए गीता में ही आया है, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है। जैसे गीता में बोला है, न जायते म्रियते, पूरा श्लोक नहीं आधा श्लोक करके बोलूंगी दीदी। न जायते म्रियते कदाचिन्नाय भूत्वा भविता न भूयो अजो नित्यम शाश्वतम न हन्यते पुराण न हन्यते माने न शाश्वतम न है माने पुराणम, थोड़ा माने ना देखे तो इसलिए गोलवार। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों ठीक नहीं जानते हैं। देह रूप वृक्षों का बीज है ये आत्मा। कल्पांतों के महाविनाश में भी ना किसी को मारता है ना मारा जाता है। और गीता में आत्मा के लिए बोला है, जे आत्मा ना जन्माता है ना मरता है, होकर फिर से नहीं होगा, नहीं है, अजन्म नित्य पुरातन अविनाशी। आत्मा देव हनन होते भी नहीं मारा जाता है। और एक श्लोक में बोला है, वेदा विनाशिनम नित्य एनम जमोपयम। जो इस आत्मा को जन्मरहित अक्षय अविनाशी जानता है, वो अविनाशी आत्मा किसको कैसे मारता है, किसको मारता है। और एक श्लोक में बोला है, नैनंग छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावको। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाते, हवा नहीं सुखाते, ईश्वरीय ज्ञान जल के सिवाय पांच तत्व की असर नहीं होते। माने ईश्वरीय ज्ञान जल के सिवाय आत्मा माना ना धोआ जाए, माने इसको नहीं धो सकते। और एक गीता में बोला है, अंतो इमे देहा नित्यम शोक्ता शरीरिन अनासीनम अप्रमेयस। माना ये आत्मा को, अविनाशी आत्मा को इसको माप नहीं जा सकता, इसको मापा नहीं जा सकता है। और गीता में बोला है, देहि नित्यम अबोधयम देह सर्वस्व भारत। माने आत्मा सबके शरीर में सदा आबद्ध है, इसलिए इसको शोक करने की योग्य नहीं है। और मन बुद्धि संस्कार के लिए भी बोला है, माना इंद्रियानी पराण ना हो। माने मन बुद्धि के लिए वो बोला है, जैसे इंद्रियानी पराण ना हो, इंद्रिय पर परम मनो। मन सुस्तु पराबुद्धि, इंद्रियों को बड़ी प्रबल बोलते हैं। जैसे आत्मा को महसूस नहीं होते हैं, ठंडा पड़ते हैं तो क्या हम लोग तो देख नहीं सकते, माने ठंडी देख नहीं सकते, लेकिन हम उपभोग कर सकते हैं। गर्मी पड़ते हैं तो हम देख नहीं सकते, उपभोग कर सकते हैं। इसलिए बोले आत्मा के अंदर जो संस्कार है, ঠান্ডা গরম পড়ে তখন আমরা অনুভব कर सकते हैं आत्मा देखने में कैसा। वो अनुभव के द्वारा आत्मा को समझ जा सकते हैं। मन को घोड़ा बोला है, मन को घोड़ा बोला है, मन के लगाम। माना इसमें क्या बोला है, उसी प्रकार जैसे सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार आत्मा माना सब हमारा जो शरीर है उस शरीर को प्रकाशित करते हैं। इसलिए गीता में बोला है, सदृशं चेष्टते सस्या प्रकृतो ज्ञानवानो प्रकृति आंति भूतानि निगृह किम करोष्यति। माना प्रकृति के स्वभाव से हम तीनों गुणों से ही पसार होते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म होते हैं। 8 का 9 में बोला है, कविम पुराणम अनुशासितो तारम अनुरिनयम सूक्ष्मानुषु अनु अति सूक्ष्म। माने अनु माने कविम पुराणम अनुशासितो तारम अनुरंशियानम। माने आत्मा अति सूक्ष्म, आत्मा के ये चोखे देख नहीं सकते। उत्क्रामंती स्थितम वापी भुंजानम गुणान्वितम विमुरा अनुपश्यन्ति पश्यन्तो ज्ञानो चक्षुषा। माने आत्मा के ज्ञान चक्षु द्वारा देखा जा सकता है। जैसे विद्युत कारण जैसे त्रिगुणोत भक्तों आत्मा को जैसे गीता ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, वैसे ही महामूर्ख ही माना ज्ञान नेत्र बिना ये आत्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को ज्ञान नेत्र वाला ज्ञान द्वारा ही देख सकते हैं, नहीं तो देख नहीं सकते। इसलिए गीता में बोला है, प्रयाण काले मनसा चलना भक्ताया। माने आत्मा भ्रुवण मध्य में अवस्थित हो, गीता में ही है। यहाँ बोला है, सारे नव इंद्रियों
माने 8 का 12 में बोले सर्वदारानी संयम मनोहृदि निरुद्ध च, माने सारे नहीं नव इंद्रियों द्वार संपूर्ण वश करके मन को अंतःकरण में रोक कर ज्योतिर्बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा से आधारित हो। माने हम लोगों को जो आत्मा है योग की द्वारा माने संपूर्ण मन को कंट्रोल करके आत्मा शरीर छेड़े कहाँ जाता है दूसरे शरीर में, तो इसलिए गीता में बोला है माने और एक बोला है 13 का माने 33 यथा प्रकाशयति एको कृतस्नम लोक इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशित भारत। आत्मा भ्रूमण मध्य सारे बटवृक्ष जैसे विराट शरीर को प्रकाशित करते हैं, आत्मा सारा शरीर को प्रकाशित करता है। जैसे आत्मा को निर्लेप बोलते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है, इसलिए गीता में भी बोला है सत्यम चक्षु सपर्शनम च रसनम घ्राणम एवच, माना साधु संतों सब शरीर को बोलते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन नहीं, आत्मा निर्लेप नहीं है। कान नाक त्वचा जिह्वा और नासिका को वैसे ही मन को आधार लेकर विषय भोगों का सेवन करते हैं, तो वैसे ही आत्मा को ही बोलते हैं माने पूर्ण शरीर बोलते हैं, पाप शरीर बोलते हैं, माने पूर्ण शरीर बोलते नहीं, शरीर बोलते नहीं, पाप शरीर बोलते नहीं, लेकिन पूर्ण आत्मा बोलते हैं, महान आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा भोजन है, शरीर जैसे भोजन होते हैं तो आत्मा भी वैसे भोजन चाहिए। दीदी थोड़ा माना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है हुआ है माताजी, दीदी? ठीक है माताजी, वो तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उतना एक्सपर्ट मैं होते 2 दिन जाएंगे। बोल नहीं पाई ना दीदी, इसलिए थोड़ा आपके सामने डर भी आ रही थी ठीक हो कि नहीं रही। आज ठीक थोड़ा है, माना भगवान इस सृष्टि पर क्या आ चुके हैं, थोड़ा अभी मैं 5 अगले मिनट टाइम के वास्ते माताजी, बोलूं? अगले टाइम बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है माताजी। दीदी, दीदी हुआ है? हाँ जी, ठीक है दीदी। अगला फोन अनम्यूट है, बताइए माताजी, रोल नंबर बताइए और अपना। 13489 हाँ जी, पुनावन। हाँ, दीदी मैंने ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा किया है, मुझे जैसे जो आता है वो जितना बताती याद हूँ। है उतना ही बताइए माताजी। हाँ जी, और थोड़ा आधा आधा आता है वो भी बताए तो चलेगा ना जी। हाँ तो बताइए, आत्मा, 5-6 मिनट, क्योंकि टाइम हाँ, पूरा हो रहा है, तो आपको जितना याद है वो बताइए। हाँ जी, तो आत्मा के लिए है, जैसे आत्मा हमारी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है ना, उसके लिए कवि पुराणम अनुशासितारम अरुणरणीया समणे स्मरते, और जो आत्मा भ्रुकटि के बीच में रहते उसके लिए प्रणय काले मनसा अचलेन भक्त युक्त योग बलेन चैव भ्रुवर मध्य प्राणायाम आवश्य सम्यक। और जो आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवंत है उसके लिए अंतवंत इमे देह नित्य स्तोक्ता शरीराना अनोशिनो या समप्रम से तस्मात युद्ध स्व भारत, माने आत्मा माप न करने योग्य है और शरीर नाशवन है, इसलिए अंतवंत कहा गया। और जैसे शरीर हमारा जीर्ण हो जाता है, जैसे कपड़े जीर्ण होते हैं वैसे फिर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे आत्मा क्या करती है, शरीर पुराना हो गया तो नया शरीर धारण करती है। उसके लिए वासंस जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और जैसे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम धति पावक न चैनम क्लदयन्ति आपन शोषयति मारुत, माने जैसे शस्त्र से आत्मा काटी नहीं जाती है, अग्नि से जलाई नहीं जाती है और पानी से भिगोए नहीं जाता है। और एक श्लोक है जैसे 13 दूसरे अध्याय का 13वां, उसमें बोला है कि 70 रजतमो से आत्मा गुजरती है। देहिनो अस्मिने यथा देह कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत न मृहति। ठीक है दीदी। और एक याद आ रहा है, रुकिए, वो 6वें अध्याय का 5वां श्लोक 6वां श्लोक, उसमें बोला है अध्यरत आत्माना आत्मानम न आत्मानम अदेते, माने आत्मा ही हमारा मित्र बनती है, आत्मा ही हमारा शत्रु बनती है। तो कब हमारा आत्मा मित्र बनती है, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते तो आत्मा हमारा मित्र है, और देहभान की स्थिति में है तो आत्मा हमारा शत्रु है। ठीक है दीदी, ठीक है मैं इतना ही माताजी, हाँ जी, ठीक है माताजी। अभी एक व्यापी का टॉपिक जो हम समझ रहे थे, पहले प्रश्न का उत्तर, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो चुका है, लेकिन शंकर के बारे में और प्रूफ देने के हिसाब से जो भी गीता में बातें आई है, शास्त्रों में जो बातें आई हुई है,
उन्हें हम समझ रहे हैं, क्योंकि मूल बात तो ये समझनी है कि शंकर शिव समान बनते हैं, तो जो भी परमपिता शिव के कार्य है उन सारे कार्यों को शंकर भी करते हैं। शिव समान बने हैं तो सारे शिव के गुण शंकर में दिखने में आने चाहिए। तो इसी हिसाब से हम सारी बातों को आगे समझेंगे और एक या 2 हफ्ते के क्लासेस में, जैसे कि परमपिता शिव आत्माओं के रचयिता है, तो ऐसे ही नई सृष्टि के रचयिता शंकर महादेव परम ब्रह्म बनकर के बनते हैं। अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही जो बताया है गीता में, ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। तो अव्यक्त मूर्तिना ये तो शंकर के ही निराकारी संपन्न बीज रूप स्टेज की यादगार शिवलिंग दिखाया जाता है और उसी से ही नई सृष्टि का सृजन होता है। वही आत्मा पुरुषोत्तम भी है और वही आत्मा जो है परम पिता की तरह त्रिकालदर्शी बनती है, अभोक्ता अजन्मा भी बनती है, गुणों का भंडार भी बनती है। इस तरह से शंकर की जो भी महिमा है उसे हम आगे प्रूफ के साथ समझते जाएंगे। लेकिन अभी तक जो हमने टॉपिक समझा है, सर्वव्यापी का टॉपिक तो बहुत बेसिक टॉपिक है, वो तो आना ही चाहिए। श्लोकों के आधार से समझाना भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी यहाँ मूल बात तो है, एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है, उससे लिंक वाइज आपको बताना आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ये बात समझनी होगी, जैसे कि हम शुरू में निराकार का परिचय समझे थे। जैसे ही हमारा सर्वव्यापी का टॉपिक पूरा हुआ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी की मान्यता कहाँ से आई, तो भगवत गीता से और ऋषि मुनियों ने मान्यता चालू की। अब भगवान सर्वव्यापी है, ये मान्यता से क्या नुकसान होता है, तो अधर्म फैल जाता है। इसीलिए ही एक व्यापी स्वरूप को समझना जरूरी है ताकि धर्म स्थापित हो जाए। इस तरह के सर्वव्यापी के टॉपिक में कुछ टॉपिक्स हमने समझे थे और सर्वव्यापी के कारण ये सृष्टि नीचे गिरी हुई है, तो इसीलिए ही उसी अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो एक व्यापी बनकर के ही उन्हें आना जरूरी है। तो भगवान एक व्यापी स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, इसे समझने के लिए हमने भगवान का परिचय समझा। क्योंकि भगवान एक व्यापी है ये हम समझा रहे हैं, लेकिन आखिर भगवान कौन है? भक्ति मार्ग में तो भगवान के रूप में हनुमान है, गणेश जी है, बहुत सारे देवताओं को ही भगवान मानते हैं। तो इसीलिए ही हमने परमपिता शिव का परिचय दिया कि एक व्यापी भगवान है और वो सर्व धर्मों में मान्यता प्राप्त है। तो परमपिता शिव, उनकी मान्यता हर धर्म में है, इसे हमने प्रूफ के साथ समझा। उनके रूप को भी मानते हैं सब, उनके नाम को भी मानते हैं सभी धर्म वाले, और उनका जो धाम है परम धाम, उसे भी सभी धर्म वाले मानते हैं। उनका इस सृष्टि पर आने का जो काल है उसे भी सब धर्म वाले मानते हैं। जैसे कि गीता में बताया है, धर्म की संपूर्ण स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए भगवान सृष्टि पर आते हैं। और कुरान में क्या लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है, कयामत माना इस सृष्टि पर अनेकों की मत, दुख अशांति फैलना, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलना, मुस्लिम लोगों के हिसाब से ये मान्यता है, ऐसा भयंकर समय जब इस सृष्टि पर होता है तो खुदा आकर के अपने बंदों को उठाते हैं। तो यहाँ यही बात गीता में बताई हुई है कि भगवान भी आकर के दुष्टों का विनाश करते हैं और जो भी सत्यवादी है उनकी रक्षा करते हैं। तो सब धर्म वाले में भगवान के प्रति मान्यता सेम है, तो इसीलिए ही वही परमपिता शिव। लेकिन वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे, तो वो शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते। अब जब परमपिता शिव की हर धर्म में मान्यता है, वही भगवान है, और वो जिस स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं उनकी हर धर्म में मान्यता होनी चाहिए। तो शंकर के रूप में भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, ये हम समझा रहे हैं बेसिक लेवल पे कि सभी शंकर को मानते हैं। लेकिन शंकर के नाम से ही मानते हैं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी जो यादगारें हैं वो बिल्कुल सेम है। जैसे जैनियों में जो तीर्थंकर दिखाए जाते हैं वो भी निराकारी स्टेज वाले दिखाए जाते। यदि किसी ने जो शिव बाबा का लिखा हुआ शोध ग्रंथ है आदिश्वर रहस्य,
आदिश्वर चरित्र, तो उसे अगर पढ़ा होगा तो उसमें ये बात बताई हुई है कि जो जैनियों में महावीर तीर्थंकर को माना जाता है, तो उसमें जो ऋषभ देव बताते हैं, उनकी जो भी वेशभूषा वगैरह दिखाई है वो शंकर के चरित्र से मिलती जुलती है। बहुत सारी बातें उसमें बाबा ने टैली करके लिखी हुई है, उसमें बहुत सारे रिसर्च के बाद, कि जैनियों में जो भी मान्यता है वो सारी शंकर के लिए लागू होने वाली मान्यता है। तो यहाँ एक धर्म की बात तो स्पष्ट हो गई कि शंकर ही वास्तव में आदि पुरुष है, और हर धर्म वाले भी जैसे आदम के रूप में, एडम के रूप में भी जो मान्यता देते हैं सृष्टि के पहले पुरुष के रूप में, वो शंकर महादेव की ही मान्यता है। इसका खास प्रूफ क्या है कि शिवलिंग जो है वो हर जगह खुदाइयों में, जो सार्वभौम सत्ता बाबा बोलते हैं, तो हर जगह पाया गया है। और शिवलिंग किसकी यादगार है? तो शंकर महादेव ही बाप समान बनकर के जो संपन्न स्टेज धारण करते हैं उसकी यादगार है। तो ये सारे प्रूफ को आप गहराई से समझिए, आगे हम समझते जाएंगे ही, लेकिन इसमें ये जहां तक देखने में आता है कि जब हम विस्तार से कोर्स को समझ रहे हैं तो मूल बात क्या बतानी चाहिए हमें, ये शायद कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे शिव शंकर का अंतर वो हमने किस कारण से समझा है कि भक्तों के मन से ये बात हट जानी चाहिए कि शिव और शंकर वास्तव में वो एक ही आत्मा है, ऐसे तो है नहीं, वो दोनों अलग अलग है। लेकिन क्यों दोनों को एक किया गया है? क्योंकि परमपिता शिव शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते। तो यहाँ जो 8 प्रश्नों में से पहला प्रश्न हम समझ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य शिव शंकर के अंतर पर हाईलाइट करना, वो मुख्य टॉपिक बनाना ये नहीं है। हमारा उद्देश्य शंकर के द्वारा ही शिव प्रत्यक्ष होते हैं। तो उसमें ही ये छोटा सा टॉपिक है भक्तों की या जो भी दुनिया के लोग हैं उनके मन से गलतफहमी दूर करने के लिए। तो इन बातों को इसीलिए संक्षेप में बताया, और हर क्लास में इसे जरूर रिवाइज किया जाएगा ताकि आप मुख्य जो बातें, हमारा उद्देश्य है शंकर ही किस तरह एक व्यापी स्वरूप है भगवान का, वो सिद्ध करना है। तो वो टॉपिक को आप अच्छे से गहराई से जरूर स्टडी कीजिए, और कैसे समझाना चाहिए प्रूफ सहित इसका अभ्यास जरूर कीजिए। और इसी के चलते जो भी हमने अभी तक कोर्स में या इस उत्तर में समझा है उसे प्रैक्टिस करते रहिए। आत्मा के टॉपिक के हिसाब से जो बताया था श्लोक, और श्लोक पढ़ के बताना ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य वास्तव में श्लोकों को याद करना है। तो प्रयास जरूर ये कीजिए श्लोकों को याद करके बताएं। तो आज के लिए गीता क्लास का टाइम वैसे अभी पूरा हो रहा है, इसलिए क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।